देखो मैंने कैसे मैथ अपना स्ट्रॉन्ग किया है इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो जब मैं कंपटीशन में आया था तो आप ये मान के चलना कि जैसे 4/3 इक्वल टू 3/4 अगर ये फ्रैक्शन दे दी जाती मुझे तो मुझसे वो सॉल्व नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की रात और दिन और अच्छी तरीके से मैंने मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया। और आज सबसे फेवरेट अगर कोई सब्जेक्ट है मेरा तो वो मैथ है। मैं मैथ को ही पढ़ाना पसंद करता हूं बच्चों को, और पढ़ाया भी और सिलेक्टेड कराई भी है। तो आज आप समझ लीजिए मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं और वो आप भी यूज कर सकते हैं। और कैसे किया है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये थी एक किताब थी, जब मैं कंपटीशन में आया था तो मैंने आर एस अग्रवाल, ठीक है ये एक किताब है आर एस अग्रवाल, यही किताब मैंने परचेज की थी। इस किताब को जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया था तो शुरुआत की सिंप्लीफिकेशन, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मुझसे नहीं आती थी तो इनको मैंने करने का प्रयास किया, बार बार करता था। जब मुझसे नहीं आता था तो मैं एग्जाम्पल वगैरह देखता था कि उसने कैसे किया है कैसे नहीं किया है, ठीक है। तो करते करते धीरे 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 मेरा स्कोर जो है इंक्रीज होता चला गया, मैथ मेरे समझ में आने लगी, कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से हो गई। फिर मैंने आगे के चैप्टर निकाले, लेकिन इस किताब को कम से कम की अगर बात करता हूं तो 20 से 25 बार मैंने निकाला है एक ही किताब को। जब मैंने एक ही किताब को 20 से 25 बार निकाल दिया तो मेरे माइंड में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो बसनी शुरू हो गई कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें जवाब क्या किस प्रकार से देना है। तो इसी तरीके से आप भी एक किताब को यूज कीजिए, कोई से भी। अगर आपने नोट्स बना रखे किसी टीचर से तो वो यूज कीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई किताब है तो आप उसको ही 20-25 बार निकाल लीजिए, आपका मैथ वहां से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी किताब कौन सी यूज की, मैंने ये थी राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं, राकेश यादव सर के, ये मैंने परचेज किए। परचेज करने के बाद इनको मैंने निकाला। हालांकि मुझसे ये आते नहीं थे, लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने इनका सॉल्यूशन करा रखा है, वहां से मैं सॉल्यूशन देखता था और देखने के बाद मैं इनको सॉल्व करता था, ठीक है। तो इसको भी मैंने कम से कम 20 से 25 बार निकाल दिया है, तो यहां से भी मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में तीसरी किताब मैंने जो यूज की है वो मैंने यूज की है किरण वाली। ये सबसे लास्ट किताब है मेरी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई किताब यूज नहीं की है। पेपर देने के लिए जाता हूं या कुछ भी करता हूं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझसे छूट जाए, और टाइम से पहले करके बैठ जाता हूं, ठीक है। हाँ, जो अगर सिली मिस्टेक हो जाए वो अलग बात रहती है, भाई सिली मिस्टेक या आपने ध्यान नहीं दिया या फिर हो सकता है कि पढ़ने में कभी मिस्टेक हो जाती है तो वो चीज अलग रहती है। लेकिन ये कि मेरा कभी भी क्या मैथ में स्कोर डाउन नहीं रहता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप भी इसी तरीके से अपने मैथ को फॉलो कर दीजिए। आपके पास जो भी किताबें हैं या जो भी चीजें हैं ज्यादा सोर्सेज यूज मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने अलजेब्रा, मेंसुरेशन वगैरह, तो आप जाइए, पवन राव सर हैं उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनके नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। आपका मान के चलना जो मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह है वो सारी की सारी वहां से क्लियर हो जाएगी। उसके नोट्स बनाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।